आज मैं आपको रिलेशन का चैप्टर लेकर वो एज रिलेशन से संबंधित आपका क्वेश्चन है जो आपके सामने रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जिसको आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन कैसे करना है। हाँ, और आप लोग करते रहेंगे, ठीक है। देखिए, अब तक हमने लगभग 2 पार्ट समाप्त कर चुके हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास नहीं ली थी। तो देखिए, इसके बाद मैं किसी टाइम मिलेगा तो डाल दूँगा। तो इसका क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर देखना आप सभी लोग देखिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, सालू और लालू की वर्तमान आयु में 7:6 का अनुपात है। तो आपको सीधा सीधा इस बात को ध्यान देना है। एक तो तरीका ये है, 7 की 6 है। अगर यहाँ पर देखो सालू की मानोगे और सालू और लालू 7:6 है, इनमें x मान लो। क्यों मानो कि बता रहा हूँ, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 7×42। सीधा ऐसे लिख दो, 7x गुना में 6 बराबर कितना है, ये इनका गुणनफल है। लेकिन ये गुणनफल इतना ना होकर कहीं ना कहीं कितना गुना है, 672 है। तो जब इसको गुणा करेंगे x² बराबर कितना आ जाएगा, 672। एक काम करिए, यहीं पे काट दीजिए सीधा, 6 कम 6, 6 कम 6 और यहाँ पर 6 दूना 12। फिर काटिए यहाँ पर 7 कम 7, 7 x² में गुणा करेंगे, x² बराबर 16। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से अंडर रूट लग जाएगा, मतलब क्या x का मान। ये बात सबको समझ आई है। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था। ये लालू की वर्तमान आयु है, जो 4 9 कर 1 का मान दिया है, तो कितना हो जाएगा, 6 गुना में 4 बराबर 24। ये वर्तमान आयु अगर 4 वर्ष पहले कितनी थी, 4 घटा दोगे कितने वर्ष, 20 वर्ष। समझ में आया। एक अगला तरीका यहीं पर और ध्यान से देखिएगा, अगला तरीका भी बहुत आसान है। ये सालू की आयु और यहाँ पर लालू की, आप ऐसे लिख लेंगे, फिर ये 7:6 लगा लीजिए, ठीक। इनका गुणनफल कितना हो रहा है, आप देख रहे हैं, 7 गुना में 6, ठीक है। अब लेकिन रियल में कितना गुणनफल है, 672, ठीक। अगर इसे मल्टीप्लाई करके अभी आपने देखा था, 7 कम 6 को 7 9 63 और 7 6 42, 16 छक्का। आप एक बराबर कितना निकालेंगे, 16। जो भी निकालेंगे इसका अंडर रूट लगा देंगे, इसे बाहर निकाल कर 4 निकाल देंगे, सीधा सीधा। तब x नहीं मानना। कब ये फॉलो करेगा, जब सीधा सीधा यहाँ पर गुणनफल कह रहेगा, आय को गुणनफल कह रहेगा। तो 4 यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वर्तमान है, 6 गुना में 4 माइनस 4, 6 चौको 24 माइनस 4 बराबर 20 वर्ष। समझ में आया, हाँ आया ना। तो चलिए ठीक है, सवाल को ध्यान से देखिएगा और करिए। सेम ऐसे और बोलूँगा, अभी पेज पर होगा सेम। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से, अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। अनुपात 4:1 है, 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 10:5, 14:6। ऑप्शन है 10:5, ऑप्शन बी है 14:5, ऑप्शन सी है 11:4, ऑप्शन डी है
3:1। चलो क्वेश्चन को करो। हाँ क्वेश्चन देखिएगा, हो गया। एक पिता और इसके अपने पुत्र की आयु से अनुपात बता रखा है। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, ये पिता लिख रहे हैं और ये पुत्र है। पिता की 4x, पुत्र की 1 है, x ही मान लेते हैं। अब इनका गुणनफल कितना है? मेरे हिसाब से 4x² है, लेकिन रियल में कितना बता रहा है? 196 बता रहा है। बात करेंगे x² बराबर 196 बटा में 4, 4 चौक 16, 94, 36, x² बराबर 49 होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। पिता की आयु कितनी है? 4x, तो 7 चौको सीधा लिखिएगा, 7 चौको 28। पुत्र कितनी है? तो 7x। 5 वर्ष बाद क्या आएगा? दोनों में 5 जोड़ दोगे, 5 जोड़ दोगे ना, 8 5 13, 3 7 5 12, 3 एकम 3 एकम 3, 3 चौको 12, अर्थात अनुपात कितना आ गया? 11:4। क्वेश्चन को फिर से समझिए। एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है 4:1। फिर कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल, मतलब जो ये रेशियो है, इन रेशियो की आयु का गुणनफल 196 है। तो जब भी कोई रेशियो दिया होगा आप उसे x में मानेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो 4x² आ गया। 4x² बराबर 196 है। तो x² बराबर 196 बटा 49, यहाँ पर काटे x² बराबर 49। ये इतना सबको पता ही नहीं पता, एक बार फिर से देख लीजिएगा। x² बराबर 49 है, तो x² बराबर किसका स्क्वायर बनेगा? 7। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बराबर 7। x का मान यहाँ पर आ गया। या आप और कैसे कर सकते हैं, x² ये है बटा 49 है, इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ये बात पता है। अब अंडर रूट में जो भी पेयर्स होते हैं वो पेयर बाहर निकलता है 7। तो x का मान तुम यहाँ से किसी तरीके निकाल सकते हो। पिता पुत्र की कितने वर्ष बाद पूछा था अनुपात? 5 वर्ष बाद। अगर वर्तमान है कितनी है? 4x है, 5 वर्ष बाद 5 हो जाएगी। वर्तमान इसकी 1x है, तो 5 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। x का मान इसमें पुटअप करो 7, 7 चौको 28 प्लस 5, 7 एकम 7 प्लस 28, 5 33 और 7 5 12। अगर इसे काटे पीटे करोगे तो 3:11:4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसे हल कर सकते हो बिना किसी संकोच के। तो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, हल करिए, इसको देख लीजिए। इस पर सेम ऐसे गौर देंगे। क्वेश्चन नंबर लिखिए अगला। एक पिता और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:6 है, सॉरी 7:3 है, 7:3 है। और उनकी आयु का गुणनफल और उनकी आयु का गुणनफल 756 है, 756 है। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का 6 वर्ष बाद, 1 मिनट थोड़ा रुक जाना, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? कितना? उन आयु का अनुपात पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। चलिए हल करिए जल्दी से। ऑप्शन भी चाहिए? हाँ ऑप्शन लीजिए। दो अनुपाते 1, 5:2, 2:1, ऑप्शन बी। 5:2, ऑप्शन सी।
11:7, 11:7, ऑप्शन डी 13:9 आया। क्वेश्चन आपके सामने है। आया किसी का? चलिए देखिए सॉल्यूशन। आगे नहीं किसी का? हाँ, एक्स स्क्वायर बराबर 6। अब ये कहाँ से है, किसके स्क्वायर बनेगा? मतलब एक्स स्क्वायर बराबर तुम्हारा 6 ही कहलाया, कहाँ से काटने की जरूरत? चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, पिता और पुत्र है। अगर बात कर क्वेश्चन को ध्यान समझना, क्वेश्चन को जरा ध्यान से आपको समझना है कि पिता और पुत्र कह रहा है ना, ये उसके मान लेते हैं फादर और सन। आयु का अनुपात 7:3, 7x मान लो, 3x मान लिए। अब इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जा रहा है? 7x गुना में 3x। ये इनका गुणनफल किसके बराबर है? 756 के बराबर है। यहाँ तक समझ आई? 7 एकम 7, यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 2 अंक है तो 0 उतार लो, और 7 8 56। गलती तो ये किए थे ना। याद रखना, जब 2 अंक यहाँ पर होगा, जैसे 2 अंक भाग देने पे 0 लगाते हो ना, तो ऐसे यहाँ पर भी 2 अंक के लिए 0 लगा दोगे। अब 3 त्रिका 3 6 18, एक्स में एक्स से गुणा एक्स स्क्वायर, तो सीधे सीधा देख लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 36 तो एक्स बराबर कितना जाएगा? क्या यहाँ तक ये बात समझ आई? पूछा क्या, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इनका कितना है? यह 7x का मान 6, 7 6 42 प्लस 6, इनका x का मान कितना? 6, 6 त्रिक 18, 18 प्लस 6 42 6 48 रेशियो 8, 18 6 24, 24 से कम 24 दूना 48, अर्थात कितना आ गया? 2:1। ऑप्शन नंबर ए 2:1 आपका आंसर आ गया। समझ में आया? अतुल आया? तो देख लीजिए, बहुत टफ थोड़ी ना है, कितनी आसान। तुम जितना चाहो उतना छोटा से छोटा कर सकते हो सवाल को, ये आपके ऊपर है। तुम जितना चाहो उतना छोटे से छोटे सवाल को कर लो। आगे 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 6:5 था। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 है। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा या हो जाएगा। सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? हो जाएगा तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है।
एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया, बैंक पीओ रैंकिंग में भी पूछा गया है। हल करिए, आपके पास मैं समय दे रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग रिप्लाई आता है। एक बता दूं क्या इसको? जी सर, जी बताएं। हाँ बता दो ना। चलिए, बहुत कठिन नहीं है। पहले क्वेश्चन लिख लेना है 6 साल पहले और 4 साल बाद आयु का अंतर कितना है, 6-4। अगर मैं बोलूँगा ये वर्तमान है, क्या है वर्तमान, यहाँ पर मैं क्या मान रहा हूँ, 10 मान रहा हूँ। 6 साल पहले कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ का गैप कितना होगा, 6। और 4 साल बाद यहाँ से यहाँ गैप कितना होगा, 4। इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 6-4। ये 10 साल का गैप पहले ध्यान समझना। 6 साल पहले और 4 साल बाद ये गैप है। सीधे सीधे गैप देखो कितना है। अब आते हैं सवाल पर। देखो जरा यहाँ स्पष्ट है क्या, ज़्यादा यहाँ ज़्यादा स्पष्ट है क्या? तो इतने में सवाल हल हो जाएगी तुम्हारी, बहुत लंबी नहीं जाएगी। तो गैप कितना है पहले देखिएगा, 10 साल का। अब सीधा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसका किसका, कमल और मैं कमल को के लिख रहा हूँ, सुरेश को एस लिख रहा हूँ। इनकी आयु का अनुपात कितना था, 6 अनुपात है। फिर 4 साल बाद कितना हो जाता है, जरा देखो गैप कितना है दोनों के बीच का, बराबर है। ये हमारे हिसाब से गैप 5 का, लेकिन रियल में कितना है, कितने गुना, 10। तो वर्तमान उम्र कह रहा है सुरेश की, ये उम्र क्या है, 6 साल पहले की है। अगर 6 साल पहले सुरेश की उम्र देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। और वर्तमान कितना होगा, 6 जोड़ेंगे, क्योंकि 6 साल पहले 10 वर्ष थी, 6 साल पहले 10 वर्ष थी, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 16 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन को फिर समझना। 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, मैंने लिख दिया। फिर 4 साल बाद ये हो गया, तो ये 6 साल पहले और ये 4 साल बाद दोनों के बीच का गैपिंग अंतर कितना हो गया, 10 साल का अंतर। दोनों के बीच गैपिंग का अंतर रियल 10 साल का, लेकिन रेशियो में 5 का। तो हम देखेंगे 5 किसके बराबर है, मतलब जो 5 गुना वो कहीं ना कहीं 5 ना होकर 10 थी, तो कितने गुना, 2 गुना। तो ये भी 5 ना होकर ये भी क्या होगी, 10। तो 6 वर्ष पहले, ये अनुपात कब का है, यहाँ पर लिख लो 6 वर्ष पहले का है। कब का, 6 वर्ष, यानी कि बिफोर 6 ईयर एगो, है ना। अब 6 वर्ष पहले अगर सुरेश 10 वर्ष का था, तो अब कितने वर्ष का होगा, 16। समझ में आ गया ना, 16 आपका आंसर हो गया। ठीक है, हल करो। अनुपात 1 का अनुपात था, 4 साल बाद उनका अनुपात 11:10 हो जाता है। 4 साल बाद उनका अनुपात 11:10, यहाँ पर ध्यान से देखना, 11:10 लिखा है, 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है, अरे ये बात पूछ मैंने बोल दिया। एक रुपये यहाँ पर 4 साल बाद नहीं होगा, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है। 7 साल बाद उनकी आयु में 5:4 का अनुपात हो जाएगा। 7 साल बाद उनकी आयु में अनुपात, ये क्वेश्चन गलत हमने देख लिया था, 5:4 का अनुपात हो जाएगा। 5:4, यहाँ पर लिखा है 5:4 का अनुपात हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, हाँ हाँ, इनकी वर्तमान आयु क्या होगी,
SSC CPO 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 18 व 13, ऑप्शन ए है 18 व 13 वर्ष। ऑप्शन बी 15 व 11 वर्ष, 15 व 11 वर्ष। ऑप्शन सी 21 व 17 वर्ष, 21 व 17 वर्ष। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 11 इनमें से कोई नहीं। कितना आया? 10 और ऑप्शन मिला लो, मिल रहा है 10 11, तो फिर 18 13 आ गया। अच्छा, और किसी का? क्या कह रहा है? पहले देखिएगा गैपिंग कितना है, 8 7, सीधे सीधे गैप निकाल लीजिए। गैप कितना है? 15। उसको साइड में लिख दीजिए। और ये 8 वर्ष पूर्व कितना अनुपात था? 2:3। किसका है? ये मनीषा है और ये हर्षिता का है। सॉरी, 2:1 कितना है? 1 है। फिर 7 साल बाद कितना हो जा रहा है? 5:4। क्या गैपिंग समान है? 3 2 5 3 1 4। गैपिंग समान है। और मेरे हिसाब से वर्ष का गैप कितना है? 3 का, लेकिन रियल में कितना है? कितने गुना? 5 गुना। क्वेश्चन क्या पूछा? इनकी वर्तमान आयु पूछा है ना। अब एक बात मुझे बताइएगा, ये वर्तमान आयु है, कौन सी वर्तमान आयु है? हाँ, ये भी 7, ये 8 वर्ष पूर्व की है और ये 7 वर्ष बाद की है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसकी निकालेंगे तो इसमें हम सब प्रत्येक में 8 8 जोड़ेंगे। अगर इसका निकालेंगे तो प्रत्येक में 7 7 घटा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी को उसकी निकाल देता हूँ। इसकी यहाँ पर देखना कितना गुना है? 5 गुना। 5 गुना 5 गुना 10 प्लस कितना होगा? 10 प्लस 8 होगा ना। फिर वहाँ लगा, क्वेश्चन वहाँ में पूछा है। फिर ये कितना होगा? 5 गुना, तो 5 एकम 5 प्लस कितने वर्ष बाद थी? पहले थी 8, तो 18 व 8 5 13 वर्ष। समझ में आया? हाँ, हल करिए। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात, राहुल की आयु का अनुपात, यहाँ पर अनुपात लिखने से समझ लेना। आयु का अनुपात 3:5 था। 3:5 था। 6 वर्ष बाद उनकी यह अनुपात, 6 वर्ष बाद उनकी यह अनुपात, उनकी यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4:5। याद रखना, यहाँ पर कितना लिखा है? 4:5 लिखा है। 4:5 हो जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हो जाएगा राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। NTPC में आया था, RRB में आया है, सब में आया है। 10 12 15 17। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 17। आपको ये 4 लिखना है। ये 4 ऑप्शन है। इसको हल करिए जल्दी। 4 से बाद कितना हो जाएगा? 4:5
5। एक बात जरा ध्यान से देखना, 4 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद में कितना अंतर है? 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद। अगर ये ले लेते हैं, ये वर्तमान समय है, इससे 4 वर्ष पूर्व 4 होगा, इससे 4 साल बाद 4 होगा, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 6 4 अंतर 10 का होगा नहीं होगा? ठीक, तो यहाँ पर क्या ये अंतर समान है? 3 1 3 5। हाँ, अंतर क्या ये समान है? अंतर समान है? नहीं समान है ना। यहाँ पर तो अब क्या करेंगे? नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले से। अंतर कितना है? 1 का 1 से, यहाँ पर अंतर कितना है? 2 से मल्टीप्लाई। तो नया रेशियो क्या बनकर चला आएगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 मिनट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक, इसी के जस्ट शामिल लिख रहा हूँ यहाँ पर नया रेशियो का। ये कितना हो जाएगा? ये तो सेम वही रहेगा, और 2 चौको 2 पंजे, और अंतर कितना? 5 3 8, अंतर 5 से बना। लेकिन रियल में कितना अंतर है वर्षों का? 5 किसके बराबर है? 10 के, मतलब 2 गुना है। 5 ना होकर कहीं ना कहीं वो 10 था, अर्थात 2 गुना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? राहुल की वर्तमान आयु पूछा है ना। एक बात बताओ मुझे कि राहुल की कब की आयु है? 4 वर्ष पहले की आयु है, तो कितना गुना? 10। राहुल के 4 वर्ष पहले 10 वर्ष थी, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? 10 4 14, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है ना। 10 4 14 ऑप्शन नंबर बी आपको एकदम सही आंसर है। समझ में आ गया? क्योंकि रेशियो बहुत बड़ा चुका बहुत दिन से। अगला क्वेश्चन तुरंत लिखिए। आया है सबका? आया ना? चलिए ठीक है। इधर आपका आया था? चलिए ठीक है, लिखिएगा। एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। फिर क्या हुआ? 4 साल बाद उसकी आयु 4 साल बाद उसकी आयु 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। अपने बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा, आप लोग ऑप्शन वाइज भी करना चाहते हो क्या? पिता की वर्तमान आयु क्या है? ये क्वेश्चन एनटीपीसी आरबीसी सब में पूछा गया क्वेश्चन है। ये गुना पर आधारित प्रश्न था। हल करिए इसको। 44, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 48 48। बाद इसकी बढ़ेगी तो 4 साल बाद इसकी भी बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा? x प्लस 28। यहाँ तक बात समझ आ गई? लेकिन हमने भी बराबर नहीं लगाया, क्योंकि बराबर लगाता तो इसकी उम्र बराबर हो जाती। फिर क्या कह रहा है? उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी, अर्थात ये उसकी जो आयु है ना, ये आयु किसकी आयु से? बेटे की आयु से दोगुनी ये वाली होगी पिता की। अगर मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दोनों उम्र बराबर हो जाएंगी? कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन ध्यान समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी किसकी होगी? मतलब ये दोगुनी है ना, 4 साल, ये दोगुनी है। अगर मुझे बराबर करना होगा, ये दोगुनी है इसकी आयु से। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो आयु बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ना। समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आता तो एज में क्या करना है, किसकी आयु से तुलना कर रहा है? बेटे की आयु से दोगुनी ना, तो बेटे की आयु में 2 से गुणा कर दो बस।
क्या करोगे, कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 2 चौकों x प्लस 28 आ गया। इनका डिफरेंट कितना आएगा x और इनका डिफरेंट कितना आएगा x बराबर 20। क्वेश्चन क्या पूछा था, एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। आदमी मतलब ये है उसकी उम्र, है ना, x प्लस 24 जो x बराबर 20 और प्लस 2 गुनी है तो पिता की आयु कितना हो जाएगा ये 44 वर्ष। समझ में आया कि नहीं? हाँ, कठिन तो नहीं है ना, क्वेश्चन जैसे का हमने वैसे तो लिखा ना, एकदम नॉर्मल तरीके से। एक बार ध्यान से फिर एक बार देखिएगा। क्वेश्चन, एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। एक बात बताइए मुझे, क्योंकि बेटे की उम्र पता नहीं है तो मैं यहाँ पर बेटे की कोई भी नंबर मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ या a भी मान सकते हैं, a मान ले रहा हूँ। अगर पिता की उम्र 24 वर्ष बढ़ी है तो मैं बेटी की उम्र में पिता की उम्र जोड़ दे रहा हूँ x प्लस 24। फिर क्या कह रहा है 4 साल बाद हमने, अगर 4 साल बाद इसकी बढ़ा दी, इसकी बढ़ा दिया बराबर। फिर क्या कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाए। किसकी उम्र से? जिसकी उम्र से 2 गुनी की बात करेगा उसी में तुमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। हमने मल्टीप्लाई करे तो उम्र बराबर बन गई। अब जब बराबर बन गई तो हमारा x की वैल्यू 20 आ गया, क्योंकि यहाँ पर हो गया 2x 2 चौको 8, यहाँ पर फिर इसका डिफरेंट x, इसका डिफरेंट 20, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो अगर पुत्र की 20 है तो पिता की कितनी होगी 24 साल बड़े 44 वर्ष। समझ में आया? हल कर लो फिर एक बार, सेम ऐसे क्वेश्चन आएगी। और अगला क्वेश्चन है, रेडी हो? सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुना थी, छोटी की आयु से, वहां पर 4 लिखा था, फिर लिख दे रहा हूं, 4 गुना थी, 4 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन भी लेना चाहते हो? 11, 23, 12, 27। ऑप्शन ए है 11 और 23। ऑप्शन बी है 12 और 27। ऑप्शन सी है 13, 25। 13 और 25। ऑप्शन डी है 23, 35। 23 और 35। आपके पास 4 ऑप्शन है और हल करिएगा। सेम बेस पर आधारित क्वेश्चन है। क्या समझिए, सुनीता और शीला की आयु में अंतर कितने का है? कुछ भी मान लीजिए कि ये सुनीता का मान लीजिएगा और इस बराबर किसका मान लीजिए, अंतर कुछ भी लिख दीजिए। और यहाँ पर मैं सुनीता की एच यू लिख रहा हूँ, शीला की एस एच लिख रहा हूँ। अगर छोटी ये है बड़ी ये है तो इसका x मानेंगे और इसका x प्लस, क्योंकि अंतर यही तो निकलेगा, अंतर ये तो निकलेगा ना, क्योंकि जब 12 साल बड़ी हुई तभी तो अंतर 12 का होगा। फिर क्या कह रहा है, 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु, मतलब बड़ी तो ये है, 9 वर्ष पहले इसकी भी तो कम होगी,
इसके लिए पहले इधर कह रहा ना, पहले का मतलब जो कुछ भी वर्तमान इसकी है 9 वर्ष पहले इतनी x से कम होगी, इसकी भी कम होगी 9 वर्ष पहले, -9 x -9। अगला क्या है -9, ये कितना है x + 3 आएगा। ये बात समझ आई, क्योंकि जैसे हमने इसको घटाने का प्रयास किया 12 में से 9 गया, 3 प्लस में आ गया। फिर क्या कह रहा है, बड़ी यही तो है ना, क्या कह रहा है, बड़े की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी, किसकी आयु से, इसकी आयु से 4 गुनी ना, जिसकी आयु से बोलेगा 4 गुनी है तो इसकी ना, लेकिन आपको गुना किससे करना है, मल्टीप्लाई करो, 4x - 4 9 36 x प्लस। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अंतर नहीं निकालना है क्या। यहाँ पर देखिए हमने बताया था इसका अंतर कब देखते हैं, जब एक में प्लस एक में माइनस, सॉरी जब दोनों में माइनस है दोनों में प्लस हो, लेकिन एक में प्लस माइनस है तो याद रखना इसका ये दोनों ये चिन्ह समान है ना, इसका अंतर हो जाएगा, लेकिन ये चिन्ह समान नहीं है ना, ये जुड़ जाएगा, इस बात पर डाट ध्यान देना। इसको उधर ले जाओ प्लस में, इसको उधर लो माइनस में, कितना हो जाएगा 3x = 36 और 3 39, x यहाँ पर काट दो सीधे, कितना आ जाएगा 13, x और कितना आया 13। अब यहाँ से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये अंतर 12 वर्ष का है, तो वर्तमान में क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, उनकी वर्तमान है ना भाई, एक की कितनी है x है, एक की कितनी है x + 12, x का मान कितना आया 13, और फिर यहाँ पर ये x का मान 13 + 12, 13 12 25 25 13 12 25, ऑप्शन नंबर C। समझ में आया, समझ में आया ना, सेम ऐसा था ना कि कोई डिफरेंट था, सेम ऐसा था। तो आज की सेशन यही से फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब कल के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू।